दोस्तों, गाड़े सौर वह जगह है जहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन कयाम किया। गाड़े सौर इसी पहाड़ पर वाक़या है। इस पहाड़ को जबले सौर भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत इस पहाड़ को गिराकर इसके करीब एक बहुत बड़ा होटल तामीर करने जा रही है। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि गाड़े सौर के नजदीक खुदाई का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है। पहाड़ के शुरू में जो हिदायत लिखी गई, इसके साथ भी 2030 का विजन लिखा गया। इसका मतलब ये है, ये पहाड़ भी 2030 के विजन में शामिल है। जो लोग इस जगह जियारत के लिए आए हैं, इन्हें पता होगा यहां पर खुदाई का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है। बड़ी तादाद में क्रेन और बुलडोजर काम कर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में सहाबा इकराम की बेशुमार ऐसी निशानियां थीं जिनको खत्म कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में बेशुमार पुराने होटल गिराए जा चुके हैं, जिसकी वजह से होटल के किराया में बेपनाह इजाफा हुआ है। सऊदी हुकूमत खाना काबा को एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक कारोबार समझती है। उनका ख्याल है कि अगर किसी वजह से तेल का कारोबार बंद हो जाए तो हज और उमरा से इन्हें माकूल आमदनी हासिल होती रहे। यही वजह है कि खाना काबा के इर्द गिर्द बेशुमार तफरीही गाहें, होटल, पार्क, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल तामीर किया जा रहे हैं। यह सब कुछ सऊदी हुकूमत ने 2030 में हर सूरत में मुकम्मल करना है। दोस्तों, जहां तक जबले सौर का ताल्लुक है, सऊदी हुकूमत के नजदीक यह सिर्फ एक पहाड़ है। इस पहाड़ की उनके नजदीक की कोई अहमियत नहीं। हालांकि यह वह पहाड़ है जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लगे। इसी पहाड़ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाया, गारे सौर तक लेकर गए। इसी पहाड़ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें गुजारी। इसी पहाड़ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हुए। आज के दौर में पहाड़ की चोटी पर पहुंचना इंतहा ही मुश्किल है, तो उसे वक्त यह पहाड़ किस कदर मुश्किल होगा। सलाम हो हजरत अबू बकर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, जिन्होंने अपने कंधे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हाजिर कर दिए। इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हर इंसान की सांस फूल जाती है। यहां पर सख्त पत्थर हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ लाए तो रात का वक्त था। दूसरी जाना पूरा मक्का हजूरी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा था। कुफ्फारे मक्का ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत लगा रखी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर तवक्कल था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के दरमियान से इस तरह निकाला कि वह देखते ही रह गए। यहां से कौन गुजरा है? वह शैतान ही था जिसने कुफारे मक्का को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का मशवरा दिया। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से हजरत की तो उस दिन आप भी पैदाइश का दिन था। जब सुबह कुफारे मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए तो हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए थे। उन्होंने कम उम्र की वजह से आपको छोड़ दिया। जब उन लोगों को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कोई जवाब ना मिला तो इसके बाद ये लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। दोस्तों, अब्बू जेल ने हजरत आसमा के कान पर तमाचा मारा, जिसकी वजह से उनके कान फट गया। इस पहाड़ की पिछली जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत के लिए 2 ऊंट भी तैयार कर रखे थे। इस पहाड़ के पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम आमर बिन फहीरा बकरियां चराया करता था। वह शाम को गार के अंदर दूध लेकर जाता। हजरत आसमा बिनते अबू बकर, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी, जबकि हजरत जुबैर बिन आवाम की बीवी थी, वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के लिए खाना लेकर आई। इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में होने वाली तमाम सरगर्मियों की इत्तला मिलती रही। गारे सोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मक्का के हर फर्द ने तलाश में हिस्सा लिया। वह लोग हैरान थे, मोहम्मद कहां चले गए? उनको जमीन ने पनाह दे दिया, वह आसमान पर चले गए। दोस्तों, कुफारे मक्का के कई अफराद, जिनमें अबू जेल भी शामिल था, वह तलाश करते करते इसी पहाड़ के दिहाने पर पहुंच गए।
हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु को कुफार की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु यह तमाम मामला देखकर इंतहा परेशान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु से फरमाया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, तबारक व ताला पर तवक्कल रखा करो। अगर वह बचाने पर आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रख सकता है, मूसा को दरिया से जिंदा निकाल लेता है, जबकि फिरौन को इस दरिया में गर्क कर देता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला की हुक्म से पहाड़ के घर के मुंह पर मकड़ी ने जाल बुन दिया, जबकि कबूतर ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। कुफर में से एक आदमी गार के अंदर जाने लगा तो दूसरा कहने लगा कि तुम भी बेवकूफ दिखाई देते हो। अगर गार के अंदर कोई गया होता तो मकड़ी का जल बाकी ना बचत, जबकि कबूतर के अंडे भी टूट जाते। तमाम लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि गार के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ। लोग वहां से वापस चले गए। दोस्तों, जब तमाम कुफ्फारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुराग लगाने में नाकाम हो गए तो वह तमाम लोग आपे से बाहर हो गए। कुफ्फारे मक्का ने ऐलान कर दिया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी को तलाश करके लाएगा, हम उस आदमी को 100 ऊंट देने का ऐलान करते हैं। यह खबर जैसे ही मक्का में फैली, हर कोई 100 ऊंट हासिल करने की कोशिश में लग गया। हर कोई तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर चारों तरफ फैल गया। 3 दिन गुजरने के बाद कुफ्फारे मक्का के जोश में कमी आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु का गुलाम 2 ऊंट गौर के दहाने पर ले आया। एक ऊंट पर हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए, जबकि दूसरे ऊंट पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु और उनके गुलाम अंबर बिन सवार हो गए। यूं यह 3 अफराद का काफिला मदीना की जानिब चल दिया। एक आदमी जिसका नाम सराक बिन मलिक था, वह अपने साथियों के दरमियान बैठा था। किसी ने उस महफिल में आकर कहा कि मैं फला जगह पर 3 आदमियों को जाते हुए देखा है। यह चुपके से दोस्तों की महफिल से उठा और घर पहुंच गया। फल निकलने वाले तीर लिए और घोड़े पर बैठकर उन 3 अफराद की जानब चल पड़ा। अभी सराका बिन मलिक ने थोड़ा ही फसला तय किया था, उसके घोड़े को ठोकर लगी, वह वहीं पर गिर पड़ा। चुनांचे सराका ने फ्लैन निकली तो उस पर लिखा था, इस तरफ मत जाओ, मगर सराका ने 100 ऊँटों के लालच में फ्लैन की भी कोई परवाह न कि वह तेज रफ्तारी से घोड़े को दौड़ ढाने लगा। सराका 3 बार गिरा, 3 बार फ्लैन निकाली, मगर वह अपने फैसले से बाज न आया। सफर करते करते हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, दुश्मनी खुद हमारे करीब पहुंच चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। इतने में उसका घोड़ा जमीन में धंस गया। सरा का खौफ ज्यादा होकर हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगने लगा। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका को माफी का परवाना जारी कर दिया। उसके लिए दुआ भी फरमाई। दोस्तों, यह मुसलमान के लिए इंतहाई मुकद्दस पहाड़ है। जिस जगह भी हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रख, हमारे लिए वह जगह पाक और बाबरकत है। अल्लाह को हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज से प्यार है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कभी आपकी जुल्फों की कस्में खाई, कभी आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत करार दिया। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो वह है जिसका जिक्र आसमानों पर भी किया जाता है। फरिश्ते भी जिस पर द्रूद भेजते हैं, उनके हाथों पर आपके हाथ की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का हाथ है। सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में मक्का के पास एक पर्वत है। पहाड़ में हीरा की कुटी या गुफा है जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जबरदस्त महत्व रखती है, क्योंकि यह यहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस्लामी पैगंबर मोहम्मद को कुरान का पहला रहस्य उद्घाटन प्राप्त हुआ था, जिसमें देवदूत जिब्राइल से सूरह अल अलक की पहली 5 आयतें शामिल थीं। गैब्रियल के नाम से जाना जाता है। यह मक्का में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह पर्वत बमुश्किल 640 मीटर ऊंचा है। फिर भी गुफा तक कठिन चढ़ाई करने के लिए 1 से 2 घंटे की आवश्यकता होती है। शीर्ष पर 1750 सीढ़ियां हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच चल सकती। एक भौतिक विशेषता
जो जबल अल नूर को अन्य पहाड़ों और पहाड़ियों से अलग करती है, वह इसका असामान्य शिखर है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अल्लाह हाफिज।